जहां भी नजर आप डालेंगे एक ही शिकायत सुनने को मिलती है। पत्नी कहती है कि पति प्रेम नहीं देता और पति कहता है कि पत्नी प्रेम नहीं करती। आप शब्दों को बदल सकते हैं कि आज के समय में आपकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आप उसे प्रेम नहीं करते और आपका बॉयफ्रेंड कहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड हमसे प्रेम नहीं करती, वो हमारे साथ अगर जुड़ी है तो किसी लालच से जुड़ी है, उसको कुछ चाह होगी, कुछ भौतिक चीजें उसको चाहिए होगी, इसलिए वो प्रेम का नाटक करता है। ऐसी शिकायतें हमेशा अक्सर इस समाज के अंदर अब ज्यादा ही आने लगी हैं। खैर, हम यहां संबोधित पति पत्नी को करेंगे क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है, यह अटूट जन्मों का रिश्ता होता है। जब पत्नी अपने पति की शिकायत करती है कि पति प्रेम नहीं करते, पत्नी शिकायत करती है कि पति प्रेम नहीं करते, ये ऐसा लगता है कि जैसे दोनों भिखारी अपनी अपनी खाली कटोरी में प्रेम की भीख मांग रहे हैं। किसी के पास प्रेम की एक बूंद भी नहीं है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता। प्रेम तो वही है जो देना होता है और वास्तविक में प्रेम देने से आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि आपने मांगा और हमने उठा के आपको दे दिया कि लीजिए जितना प्रेम आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं। प्रेम अगर देने से, प्रेम तो देना ही होता है, लेकिन लोगों के पास वो प्रेम नहीं है। ना तो मांगने वाले के पास प्रेम मिलता है, ना देने वाले के पास प्रेम होता है। तो कहां से प्रेम का आदान प्रदान हो जाएगा? प्रेम के आदान प्रदान करने से पहले आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलो, और अगर आपने आई लव यू नहीं बोला इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते। आई लव यू एक शब्द है, एक भाव है। अगर शब्द और भाव आदान प्रदान करने से प्रेम बढ़ जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे रिश्ते, इतने सारे पति पत्नियों के जो रिश्ते हैं, असंख्य की संख्याओं में रिश्ते टूट रहे हैं। आई लव यू बोलना कोई समाधान नहीं है और आई लव यू बोलना और सामने से बुलवाना वो प्रेम नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, एक व्यक्ति प्रचार करता था कि जो फसल है उसके यहां से जब आप बीज खरीदोगे, बीजों की अच्छी मिट्टी, सही दिशा, प्रकाश और पानी दो तो धीरे धीरे वो पौधा बनेंगे, एक दिन विशाल पेड़ बनकर स्वादिष्ट फल देंगे। तो जब एक व्यक्ति ने उससे वो बीज खरीदे और अपने खेत में उन बीजों को बोया, उन बीजों से पौधा नहीं उगा। उसने जब दूसरे व्यक्ति को कहा कि हमने अपने खेत में जो बीज बोए उसमें से पौधा निकला ही नहीं, तो दूसरा व्यक्ति आया और कहा कि देखते हैं कैसे पेड़ और पौधा पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बीज को देखा तो उसने पाया ये तो बीज ही नहीं है, बल्कि बीज के आकार के पत्थर के टुकड़े थे जिन्हें रंगकर बीज जैसा बनाया गया था। पत्थर से कभी अंकुर नहीं फूटेगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी मिट्टी दें, मिट्टी में पानी दें, देखभाल दें, कभी भी अंकुर नहीं फूटेगा वो, क्योंकि वो पत्थर है। पति पत्नी के जीवन में भी वही कला है। क्या हम उससे बाहर निकल सकते हैं? क्या कभी प्रेम को पैदा करने की दिशा में कुछ कर सकेंगे? एक जोड़े की शादी 2 साल हो चुके थे।
शादी के पहले दिन से ही समस्या बनी हुई है। पति हर बात पर पत्नी पर शक करता है कि आप हंस क्यों नहीं रहे, आप किसे देखकर हंस रही थी, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। ऐसा माहौल हो गया कि पति पत्नी दोनों का जीवन नरक बन गया। जहां सहज प्रेम होना चाहिए वहां नरक बन गया। पति पहले से ही पत्नी की जासूसी कर रहा था और एक दिन अपने प्रेमी के साथ वो पत्नी पकड़ी गई। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, गाली गलौज, समाज की निंदा, सबका आरोप। उस पत्नी को कमरे में बंद कर दिया गया, धमकी दी गई कि आप बाहर नहीं जा सकती हो जीवन भर, एक कमरे में बंद कर दिया गया। समाज के ठेकेदार भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ऐसा हुआ क्यों। किसी ने नहीं सोचा। जब उसको कमरे में बंद कर दिया गया तो वो पत्नी बैठकर रो रही थी, नफरत की आग में जल रही थी। सवाल यह है कि क्या कोई प्रेम पिंजरे में बंद कर पैदा किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई सुधार कर सकता है? किसी प्रेम को बंद करने से, रोकने से, पहरा लगाने से प्रेम कभी नहीं रुकता। और किसी को पिंजरे में बंद करके उसके मन को सुधारना संभव नहीं है। केवल शरीर को बंद किया जा सकता है, लेकिन उसके मन का क्या किया जाए? यही सच है। वो पत्नी अपने पति को कोस रही है कि काश मेरी इससे शादी नहीं हुई होती तो मेरा जीवन सफल हो जाता और मैं प्रेम के साथ जीता।